हेलो एवरीवन। ये परसेंटेज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर। अक्सर प्री या मेंस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं इस क्वेश्चन की आपको बेस्ट एंड शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन है सेव करता है 30% मंथली इनकम, राइट। उसकी मंथली इनकम इंक्रीज हो जाती है 20% से, और सेविंग भी 20% बढ़ जाती है। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ेगा? देखो, जो इनकम होती है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम वो कितना सेव करता है? 30%। 30% सेव करता है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, मतलब 10 उसकी इनकम हुई। सेव करा 3, तो खर्चा कितना करा उसने? 7, राइट। अब क्या होता है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम सिंपली प्लस कर देते हैं, राइट। अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस कर देते हैं। तो जो इनकम है, मंथली इनकम इंक्रीज 20%, तो इनकम के नीचे 20% प्लस, और ही सेव 20% है। सेविंग कितनी इंक्रीज होती है? 20%, तो प्लस 20। हमसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा आएगा। अब वो इंक्रीज बोल रहा है, राइट, तो यहाँ पे प्लस एक्स। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता तो हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 20 × 10 200 इक्वल टू 7x, राइट। 3 × 20 प्लस यहाँ पे 60। ये एक इक्वेशन बन गई है। 60 तो जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू 7x, और x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 20। ये परसेंटेज में आएगा। ये रहा इसका आंसर। तो 20% उसकी इनकम इंक्रीज होगी। ये समझाने के अंदर टाइम लग रहा है, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ये बहुत इजी होता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। एक पर्सन अर्न करता है 16,000 पर मंथ, और वो खर्च करता है अपनी इनकम का 80% और सेव करता है रिमेनिंग अमाउंट। अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 20% से, और जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज होता है, तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज होगा? देखो, इसमें जब लास्ट में परसेंटेज में हमसे जब पूछता है क्वेश्चन, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, राइट। देखो, पहले वैसे बना, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 80% इनकम उसने खर्च कर दी। 80% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/5। तो टोटल इनकम उसकी 5 थी, खर्च कितना किया? 4, सेविंग कितनी हुई? 1, राइट। इनकम कितनी इंक्रीज होती है? 20% से, तो उसके नीचे प्लस 20 लग दो। एक्सपेंडिचर कितना खर्च हुआ? 10%, तो इसके नीचे 10% प्लस 20। और जो हमसे पूछा उसे एक्स मान लो। बस इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। 20 × 500 इक्वल टू 40। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इक्वल टू एक्स, राइट। 40 की जगह माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60%। तो उसकी जो सेविंग इंक्रीज हुई है वो कितनी की? 60। ये आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप वीडियो पॉज करके पीछे से दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आ जाए कि z स्पेंड करता है 66 2/3% इनकम का, और उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है x% से, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 10%, राइट। तो सेविंग इंक्रीज, और उसकी सेविंग इंक्रीज होती है 25% से, तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। कहने का मतलब है, देखो, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। 66 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 66 2/3 परसेंटेज में होता है 2/3, ठीक है। मतलब इनकम कितनी थी, खर्च कितना किया उसने? 2, तो सेविंग कितनी हुई? 1। अब इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है उसकी? एक्स, तो उसे एक्स मान लो। एक्सपेंडिचर कितना खर्च हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 10%, तो यहाँ पे +10। सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 25% से, तो इसके नीचे 25 प्लस। सिंपल आपको ऐसे इक्वेशन बना लेनी है, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3x 2 × 10 20 प्लस 1 × 25 25। ये कितना हो गया? 45,
3x इक्वल टू 45 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 15। ठीक है, ये 15%, ये इसका आंसर। तो ये है नेक्स्ट टाइप। इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में मिल जाता है। जैसे कि एक मैन स्पेंड करता है 12% इनकम ऑन द फूड और 18% चिल्ड्रन एजुकेशन का। तो 70% रिमेनिंग ये वर्ड रिमेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो उसकी इनकम का कितनी इनकम उसके पास बचे। तो मान लो इसमें टोटल इनकम जो मानते हैं, टोटल इनकम वो 100 मानते हैं, राइट। सो जो खर्च हुआ उसे आप जाने दो, जो बचा वो आपकी सेविंग होती है। तो 12%, 18%, 12 प्लस 18, तो बचा कितना इसमें 70%। ये है रिमेनिंग। आप इसका भी 70% का 70% खर्च हो गया किस पे, हाउस रेंट पे। हाउस रेंट पे खर्च हुआ, तो जो 70% को जाने दो, बचा कितना 30%। तो इस 70% जो रिमेनिंग है, ठीक है, इसका 30% 30% बचा हुआ है। ठीक है, 70% हमने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, बचा 30%। तो ये कितना बचा 21। जो 21% है ये उसके पास बची हुई इनकम है। आई होप आपको चीज समझ में आया हो। ये इसका आंसर है, एमटीएस में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन 2024 में। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको अब तक समझ में आया हो तो आप इजिली ये क्वेश्चन कर पाओगे। और कैसा लगा ये आपको लेक्चर, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।